डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों की समस्या है कि वो तो सीरियस हैं लेकिन फैमिली वाले लोग हेल्प नहीं करते हैं। परिवार को कैसे शामिल किया जाए, इस प्रकार की अगर आपकी समस्या है तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान बहुत दूर से आए हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर से। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा तजुर्बा है, बहुत मेहनती, बहुत कर्मठ, लोग बहुत सारा उनको प्यार करते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्याम कुमार अग्रवाल जी का। श्याम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके आने से लोग कितने खुश हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। शंकर साहू लिखते हैं, द मोस्ट केयरिंग लीडर गुरुदेव श्याम सर को वेलकम है। देवेंद्र साहू ने लिखा है, वेरी इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, यूथ आइकॉन श्याम सर। क्या बात है। अखिलेश शर्मा लिख रहे हैं, द रियल किंग इज बैक, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर लिसन टू यू। थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र साहू ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के रियल हीरो, शानदार पर्सनैलिटी, डायनेमिक लीडर। थैंक यू। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ सर, ये है प्रमोद विश्वकर्मा का, लाखों के दिलों में बसने वाले, हजारों की जिंदगी बदलने वाले, ऐसी शख्सियत, गुरुदेव का स्वागत। एक तो सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी भावनाएं लोगों ने मेरे प्रति जाहिर की है। और जब कोई सर इतना ज़्यादा आपको प्यार करे, इतना रेस्पेक्ट करे, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लोगों की ज़िंदगी में आज कुछ वैल्यू नया ऐड कर पाऊँ सर। दैट्स ग्रेट। श्याम जी, आपकी लाइफ जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ एजुकेशन हुई और फिर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया, और आपकी जैसी पर्सनालिटी सर, जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इतना बड़ा विज़न है, लोगों के प्रति इतनी अच्छी सोच है सर। तो दो लाइनें, क्योंकि मैं गाने का भी शौकीन हूँ, प्लीज़ प्लीज़। दो लाइनें आपके लिए मैं कहना चाहूँगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू सर, सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है श्याम जी। थैंक यू सर। और उससे लगता है आप इतने अच्छे स्पीकर क्यों हैं? बस सर, ऐसी तारीफ कर कर के लोग स्पीकर बना लेते हैं। तो सर, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहूँगा। जी। मेरा जन्म हुआ संबलपुर, उड़ीसा। अच्छा, अरे वाह। 26 नवंबर 1975। मैं सोचता था आप छत्तीसगढ़ से हैं, तो आपकी जन्मभूमि भी छत्तीसगढ़ है। इस सर, उड़ीसा में मेरा जन्म हुआ। और हम 3 भाई हैं, मदर फादर हैं, अभी तीनों की शादी हो गई, मेरा एक लड़का है। अगर मैं पुराने समय की बात करूंगा तो मेरे पिताजी 5 भाई और 3 बहन थे। और मेरे पिताजी 5 भाइयों में सबसे ज़्यादा उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। अच्छा। तो इसका हमने देखा भी है, रिजल्ट भी देखा है। और जैसे हम संबलपुर रहते थे तो फिर पिताजी का थोड़ा सा समाज सेवा में भी उनका रुझान था, तो फिर वो जगदलपुर आ गए। और जगदलपुर में फिर उन्हें साबुन का कारखाना शुरू किया सर। अच्छा। साबुन कारखाना में जब शुरुआत की तो कहने के लिए साबुन का कारखाना था, लेकिन दिन ऐसे थे कभी कभी रात में सबके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी नहीं हो पाता था। हमने ऐसा भी दिन देखा है। और मतलब याद आता है बचपन की सारी घटनाएं। फिर जैसे पिताजी संबलपुर से जगदलपुर आ गए थे, वापस दादाजी का एक एक्सीडेंट हुआ तो वापस उनको जाना पड़ा। और फिर जब वो गए संबलपुर, फिर हमने वहाँ पे 10वीं तक पढ़ाई किया, फिर वापस जगदलपुर आए। फिर मैंने BSc LLB जगदलपुर में किया। और पापा ने फिर वापस जब काम चेंज किया तो आलू प्याज मसाले का बिज़नेस की शुरुआत की। और फिर जहाँ से मैं मानता हूँ कि मेरी कैरियर की शुरुआत हुई, सहारा इंडिया परिवार। मैंने अंबिकापुर में जॉब किया सितंबर 2004 से लेकर मार्च 2006 तक। अच्छा। और मैंने पौने 2 साल जॉब किया। फरवरी 2006 की जो मेरी सैलरी थी, इंसेंटिव मिला के महीने की 25,000 की थी सर। अच्छा। और उसके पहले 2002 में मैंने जब शुरुआत किया था, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि शुरुआत किया नहीं था,
मुझे ज्वाइन करा दिया गया था। मेरे जो रियल ब्रदर हैं, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सचिन अग्रवाल, उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करवा दी थी। मैंने विरोध बड़ा किया था और उस समय कैसा ज्वाइनिंग का डॉक्यूमेंट भी लगता नहीं था, तो ज्वाइनिंग करवा दी। फिर मैंने 2006 में जब फरवरी का मैंने जो अपनी इनकम बताई, तो सचिन सर उस समय डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे और उस समय उनकी पार्ट टाइम की इनकम 50,000 की महीने की हो गई थी। तो फिर मुझे बड़ा तजुर्बा, मतलब उनका, मुझे लगा कि इनका तजुर्बा है तो मुझे भी इसका फ़ायदा लेना चाहिए। मेरे पास में एक सपोर्ट भी था, तो मैंने जॉब को रिज़ाइन कर दिया। हालांकि मैं ये सब सजेस्ट नहीं करता लोगों की आप रिज़ाइन करें, लेकिन मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। मुझे याद आता है मेरा पहले का 1 रूम का मकान, खपरेल का मकान, जिसमें बारिश में पानी बड़ा टपकता था, रहते भी वहीं थे, खाना भी वहीं खाते थे। लेकिन इस सिस्टम की ताकत है कि नवंबर 2020 में जब पूरा वर्ल्ड कोरोना के महामारी से ग्रसित था, तो एक डायरेक्ट सेलिंग का लीडर 2 करोड़ का बंगले का रजिस्ट्री कर रहा था। मैंने नवंबर 2020 में किया। अरे वाह। और थैंक यू सर, जुलाई 2021 में गृह प्रवेश किया। और पहले जो आज स्टेटस है, पहले की अगर मैं बात करूँगा तो हमारे पास में साइकिल थी या एक आध मोटरसाइकिल थी, आज 2 कारें हैं। आज बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, माता पिताजी के सपने पूरे हो पा रहे हैं और पूरा परिवार काफ़ी खुश है सर। इसका पूरा क्रेडिट मैं डायरेक्ट सेलिंग को देना चाहूँगा। श्याम सर, अगर किसी युवा के आप जैसे सपने हैं, वो भी ज़िंदगी में चाह रहा है कि एक बड़े अच्छे घर में रहें, गाड़ियाँ आएँ, एक बड़े विज़न के साथ में डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है, उसको क्या आपकी तरफ से सलाह होगी? देखिए, अगर एक युवा है और डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रहा है, तो मैं तो सबसे पहले सर उसके निर्णय पर उसको बधाई देना चाहूँगा। हाँ। कि मतलब उसने ज़िंदगी का बहुत वंडरफुल डिसीजन लिया है और इसके लिए मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। देखिए क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में सर इनकम तो बड़ी आती है, लाइफस्टाइल भी बड़ी गजब की है और युवा कोई ना कोई काम की तलाश में वो रहता है। या तो वो बिजनेस सोचता है, या तो वो नौकरी तलाश करने की कोशिश करता है, या फिर और भी कोई काम वो करता है। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप 10 से 5 कोई दूसरा काम कर रहे हैं रोटी के लिए, 10 से 5 रोटी के लिए आप तलाश कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम 5 से 9 रॉयल्टी के लिए काम कीजिए। क्या बात है। तो एक काम रोटी के लिए, एक काम रॉयल्टी के लिए। और मेरा जो 21 साल का पर्सनल अनुभव है सर, कि पता नहीं मुझे 5 साल में आप जिस काम को भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे आप कहाँ पे जाएंगे, लेकिन मेरा इतना दिल से मानना है कि 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री आपको अपने सपनों की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी सर। क्या बात। तो ये इंडस्ट्री वास्तव में आपके लिए बहुत वंडरफुल साबित होगी, तो अपने काम के साथ में मैनेज कीजिए। दैट्स ग्रेट सर। बहुत सारी प्रश्नों की लिस्ट मेरे पास में है, कुछ प्रश्न लेता हूँ श्याम जी जल्दी जल्दी। सर नितिन कुमार का प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं कि ये उनका काम है जिनके पास में कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों को क्या कहें? सबसे पहले नितिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि नितिन जी ने सर मुझे 2002 की याद दिला दी। अच्छा। जब सचिन सर मेरी ज्वाइनिंग करवा रहे थे, तो मैंने भी उन्हें ये सेम लाइन बोली थी कि ये उनका काम है जिनके पास में कोई काम नहीं है। तो बिल्कुल शुरुआत में ये था, विचारधारा थी लोगों की, लेकिन उसके बाद भी जब इस इंडस्ट्री में कुछ लोग आए भी ऐसे जिनकी प्रेजेंट में ज़्यादा इनकम नहीं थी, प्रेजेंट में अच्छा स्टेटस उतना मजबूत नहीं था, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, फिर उनकी एक लाइफस्टाइल बदली, मतलब एक अच्छी इनकम आई, एक अच्छा स्टेटस उनका जब बनने लगा, तो फिर उसको देखकर वो वर्ग भी जो इससे कतराता था, आज अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँगा तो पूरा वर्ग इसमें शामिल है। अगर डॉक्टर्स की बात करो, इंजीनियर्स की बात करो, वकील की बात करो, हाउसवाइफ की बात करो, रिटायर्ड पर्सन की बात करो, बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशा हो, आज के डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या कोई ऐसा है जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है? तो आज के डेट में इसका सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आज कोई वैसी व्यक्ति उनको ऐसा बोल रहा है कि उनका काम है जिनके पास में कोई काम नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये उसकी आज की विचारधारा है। और कभी भी कोई विचारधारा परमानेंट नहीं होती, वो हमेशा टेम्परेरी होती है, तो कल उसकी विचारधारा बदलेगी। लेकिन सवाल ये है कि हमको 2 चीज़ें समझनी है। पहला तो ये कि हम केवल उसके पीछे ही पड़े नहीं रहें कि वो बिजनेस में कामयाब होगा तो मैं कामयाब होऊंगा, या मुझे उसको ही कामयाब करना है। और दूसरी चीज़ ये कि संबंध बना के रखें सर, रिलेशन बना के रखें, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने जिनके साथ में रिलेशन बना के रखा, पहले में उनके माइंडसेट अलग था, आज वो सिस्टम में है, और
जनरली मतलब इस सिस्टम में ऐसा ही होता है कि आप जब भी किसी के पास में जाते हैं तो तुरंत वो स्टार्टअप नहीं करता है। और मैं अगर आज मेरी टीम में 5 लाख लोग हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार प्लान देख के शुरुआत कर दी। तो सबके माइंडसेट वैसे ही थे, लेकिन आज सिनेरियो बदल चुका है सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर नवनीत सिंह का। सर नेटवर्कर का डेली का क्या शेड्यूल होना चाहिए जिससे कि सक्सेस पक्की हो जाए? क्या बात है सर। लोग श्योर सक्सेस चाहते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बताइए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला चीज़ तो ये कि काम करना पड़ेगा। देखिए नवनीत जी, आपके माध्यम से मतलब सवाल तो सर ऐसे बहुत क्लासिक सवाल है। मतलब ये मान के चले कि अगर इस इंडस्ट्री में हम सक्सेस की बात करते हैं तो नवनीत जी ये पूछना चाह रहे कि कैसे कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है। तो मेरा दिल से मानना है कि सबसे पहला चीज़ 5 चीज़ें हैं जो मैंने इस सिस्टम में सीखी है। पहला चीज़ ये है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो माइंडसेट बनाइए। अच्छा, कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। दूसरा चीज़, किसी भी चीज़ में हम हैं तो उसमें कुछ स्किल्स होती है। इस सिस्टम की भी कुछ स्किल्स है जिसको हमको सीखना है कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसे हमें लोगों को इसके बारे में बताना है, कैसे टीम को मैनेज करना है। तीसरा है स्ट्रेटेजी, यानी कि जब हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वो सक्सेसफुल हो। चौथा जो मेरा दिल से मानना है कि एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग सर, यानी एक्शन करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे आएंगे। और पांचवा है कि जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम। कंसिस्टेंसी पांचवा पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 5 चीज़ें कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम में ईमानदारी के साथ में अगले 2 से 5 साल करता है तो डेफिनेटली उसकी सक्सेस बहुत बड़ी होगी। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। श्याम सर, हम सब लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो सेमिनार्स होते हैं जी, सेमिनार में लोग आते हैं तो ही वो बड़ा डिसीजन ले पाते हैं, और लोगों को लाना थोड़ा सा इजी टास्क नहीं है, बड़ी मुश्किल से आते हैं लोग। वहाँ आने से पहले ही समझ जाते हैं कि वहाँ क्या होने वाला है। तो उसी प्रकार का एक प्रश्न सुभाष जांगड़े जी ने पूछा है, अगर सेमिनार में 50 लोगों को बैठाना है तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? सर एक बड़ा अच्छा लाइन याद आता है मुझे जी कि क्या 1 लाख रुपए का सवाल पूछा है, मैंने कहा है। जी। क्योंकि इस सिस्टम में 5 लेवल ऑफ सक्सेस है जो मैंने 21 साल में महसूस किया है। अगर आपको इस सिस्टम में 0 से 25,000 तक जाना है तो जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन जो भी आपको बताया जाता है। अगर आपको 25 से 50,000 जाना है तो आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। अगर 50,000 से 1 लाख जाना है तो आपको फिर इस सिस्टम में डेडिकेशन की ज़रूरत है। आप इसमें लोगों को डुप्लीकेट करवाइए। और अगर आपको 1 से 2 लाख जाना है तो इवेंट्स को प्रमोट कीजिए। अच्छा, और अगर फिर 2 लाख से ऊपर जाना है तो दैट इज़ IPL बनाइए। तो 1 से 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला सवाल पूछा है सर, तो वेरी गुड, बहुत ही शानदार सवाल है। इसमें 2 चीज़ें हैं सर जो मुझे लगती हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये कि अगर मैं लोगों को सेमिनार में बैठाना चाहता हूँ तो मेरा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों बैठाना है उनको। अच्छा। और कहते हैं कि छोटे मीटिंग में छोटे डिसीजंस लिए जाते हैं, बड़ी मीटिंग में बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। और आदमी मीटिंग में जाता है तो वो कुछ सीखता है और देखिए दुनिया में सर वो हर काम कर रहा है। वो अगर प्रेजेंट काम भी कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो महीने में 1 मीटिंग अटेंड करने में क्या दिक्कत है जहाँ से उसका फ्यूचर बनने वाला है। तो सबसे पहले मेरा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैं लोगों को क्यों बैठा रहा हूँ। सेकेंड, अब जब मैंने ये अपना माइंडसेट को क्लियर कर लिया कि उसकी भलाई के लिए मैं बैठा रहा हूँ, अब मुझे मेरे टीम के जो लोग हैं उनके माइंडसेट भी चेक करना है और मुझे उनको अपनी एक्सपेक्टेशन बतानी है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस एरिया का जो सेमिनार है, अगर आप इस सेमिनार को अटेंड करते हैं टीम के साथ में तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस बड़ी होगी। और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस सेमिनार को अटेंड करें। मुझे एक्सपेक्टेशन अपनी टीम को बतानी है। तीसरी चीज़, पिछले सेमिनार में मेरे टीम से जितने भी लोग बैठे थे, ये जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, जितने भी लोग बैठे थे, मुझे टारगेट ये लेना चाहिए कि मैं 10%, 15%, 20% इससे ज़्यादा लोगों को बैठाऊँ। अगला जो स्टेप आता है, कहते हैं कि दुकान खुलेगी तो चलेगी सर। लोग क्या है, जब कोई पासेस लेते हैं तो उसका वो पे पहले नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि पहले पे कीजिए,
पहले दुकान खोलिए, फिर तो दुकान चलेगी। ग्राहक पहले कभी भी नहीं आते, पहले दुकान खुलती है। तो आप एडवांस में टिकट लीजिए, पेमेंट करके लीजिए, और उसके बाद में जो अगला चीज़ है वो है स्ट्रेटेजी। फिर हमें ये बनाना है कि अब अगर हमने 50, 60, 70 जो भी हमने टारगेट लिया है कि इतने लोगों को प्रोग्राम में बैठाना है, तो 1-to-1 करेंगे, होम मीटिंग करेंगे, ओपन मीटिंग करेंगे, फ़ोन कॉल करेंगे। हम जितने भी एक्शन करेंगे उस एक्शन में अपने प्रोडक्ट के अलावा, अपने प्लान के अलावा, हमें उन पासेस को भी लोगों को मूव कराना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली प्रोग्राम में बड़ी कामयाबी आएगी। और किसी भी स्टेशन को अगर हम मेहनत करके खड़ा करते हैं, तो मेरा जो दिल से मानना है कि अगर हम किसी स्टेशन को खड़ा करते हैं तो वो स्टेशन 1 साल में हमारे बिजनेस को खड़ा कर देगा। तो एक बहुत अच्छी स्किल है, और महीने के 1 से 2 लाख रुपए कमाने हैं तो बिल्कुल इस पे काम करना चाहिए। दैट्स ग्रेट। मैं भी सुभाष जी से कुछ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। एक राइटर हैं बहुत अच्छे, डग विड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, अमेरिकन है। Sure. तो वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ ऑल अबाउट क्राउड। ये भीड़ का बिजनेस है। इसमें अगर आप लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं तो आपको जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। क्या बात। और मेरा अपना अनुभव ये कहता है श्याम सर कि अगर हम 50 लोगों को बुलाना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम 40 को बुलाएंगे और 50 आ जाएंगे। राइट। तो एवरेज हालांकि अप डाउन हो सकती है, डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति जो बुला रहा है वो कौन है, उसका कितना प्रभाव है लोगों में। लेकिन एक एवरेज में मान के चलता हूँ कि 20% लोग आते हैं। राइट। अगर 50 लोगों को बुलाना है तो 250 लोगों को हमें कॉल करना पड़ेगा, 250 लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके 50 लोग आ पाएंगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हो सकता है आपकी कॉलिंग अच्छी हो तो 250 में से आपके 100 लोग भी आ सकते हैं, और हो सकता है 40 भी रह जाएं, लेकिन एक एवरेज काम करता है। कहीं ना कहीं आप सहमत है इस बात से? बिल्कुल सर, उद्देश्य है बिल्कुल श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलनी चाहिए, और बिल्कुल सर राइट आप कह रहे हैं, बिल्कुल यही रेशियो आता है। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न लेता हूं सर, ये है विनर्स टीम का। फैमिली के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर कैसे चलें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, व्यक्ति तो एक्साइटेड है लेकिन परिवार को डायरेक्ट सेलिंग का विजन नहीं है, वो उसको उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए? सर बड़ा भावनात्मक सवाल है जी। देखिए, आज मैंने जनरली जो मार्केट में देखा है कि जैसे एक व्यक्ति नौकरी करता है, बिजनेस करता है, इवन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, कोई भी अपने काम को करते हैं, तो एक कमाता है, 5, 6, 7, 8 खाते हैं, और इसलिए कंडीशन थोड़ी अलग लेवल की है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सबसे खास बात है कि इसमें आपके साथ में आपका पूरा परिवार शामिल हो सकता है। और आज भगवान की दया से, भगवान की कृपा से आज मेरा पूरा परिवार इस इंडस्ट्री में है। हम तीनों भाई, तीनों की शादी हो चुकी है, तीनों इस इंडस्ट्री में हैं, तीनों एक्टिव हैं? तीनों एक्टिव हैं, तीनों की वाइफ एक्टिव है। मेरा बच्चा 11 साल का है, आरुष, वो भी एक्टिव है, वो भी होस्टिंग करता है, वो भी मेरे लिए पीपीटी बनाता है। मेरी मम्मी प्रोग्राम्स लेती है, मेरे पिताजी सपोर्ट करते हैं। क्या बात है। तो 9 लोग हैं। और परिवार के इन्वॉल्वमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है सर कि आज घर में 3 आईडी है और तीनों आईडी में इनकम आती है। क्या बात। तो ये परिवार को इन्वॉल्वमेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब इन्वॉल्वमेंट कैसे किया जाए? तो अगर कोई व्यक्ति उस माहौल से बाहर है तो कभी वो सपोर्ट पे नहीं आ सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार इस इंडस्ट्री में साथ में रहे, क्योंकि कल के दिन में एंजॉय करना है तो सब साथ में ही तो एंजॉय करेंगे, साथ में तो जिंदगी के मजे लेंगे। यस। तो पूरा परिवार को हम किसी मीटिंग में अगर बैठते हैं, महीने में कोई एक बड़ी मीटिंग में उसको बैठाना चाहिए। अगर हम कहीं फैमिली के साथ काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो अपने परिवार को काउंसलिंग में साथ में हम लेकर जा सकते हैं। अगर हम कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो साथ में अटेंड करवा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ उनको माहौल में शामिल करना है। अब दूसरी चीज़, सपने अगर हम इस इंडस्ट्री में पूरा करना चाह रहे हैं तो खाली हमारे सपने नहीं होने चाहिए, हमारे मम्मी के, हमारे पिताजी के, हमारे भाई के, हमारे बच्चे के, घर में जो भी साथ मेंबर हैं, सबके सपने हम साथ में मिलके बनाने चाहिए, साथ में लिखने चाहिए। अगर उनके भी सपने हैं तो हर आदमी अपने सपने के लिए ही काम करता है, तो वो भी बिल्कुल हमारे साथ में अगला स्टेप आएगा। लेकिन ये जो 2 स्टेप है, इन 2 स्टेप में केवल फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। अभी फैमिली हमारे कंधे से कंधे मिला के खड़ी नहीं है। लेकिन तीसरा जो स्टेप है उसमें फैमिली कंधे से कंधे मिला के खड़ी हो जाएगी, और वो है कि फैमिली को अपने साथ में इन्वॉल्व करना। फैमिली से सपोर्ट लेना,
फैमिली के, जैसे मैंने कहा कि कहीं काउंसलिंग के लिए जाएं तो परिवार को साथ में लेकर जाएं, कोई पोस्टर्स बनाने हैं तो घर में बच्चों का सहयोग ले सकते हैं, कोई प्लान शो करना है तो साथ में मिलके भी जा सकते हैं, हम कोई उनको टास्क असाइन कर सकते हैं कि आपको मेरी टीम के इन लोगों को कॉल करना है। तो जब वो उस एक्टिविटी के अंदर आ जाएंगे, राइट, अपोज तब होता है जब आदमी वहाँ से बाहर है। अगर वो एक्टिविटी के अंदर हैं, वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, उनके सपने हैं, तो डेफिनेटली परिवार का सपोर्ट मिलेगा और सक्सेस तो सर बहुत बड़ी होगी। मतलब उनको गेम का हिस्सा बनाइए। अगर वो दर्शक बने रहेंगे बाहर तो हो सकता है हुटिंग करें, आपको परेशान करें, और वो टीम का पार्ट बन गए, टीम में आ गए तो फिर जीतने के लिए काम करेंगे। उतने सर ड्राइवर है ना, तो वो कभी सो नहीं सकता है, पैसेंजर सो सकता है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर। ये प्रश्न है जबार सिंह का। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं पर लंबे टाइम तक टिकते नहीं, ऐसा क्या करें कि हर आदमी अपना सपना पूरा कर पाए? जब्बार जी का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है सर। और कहते हैं कि जो टिकेगा वही कामयाबी लेगा। तो टिकना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब्बार जी मैं एक चीज़ आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलता है। जब डायरेक्ट सेलिंग उसके अंदर आएगा तो डायरेक्ट सेलिंग चलेगा। अगर वो व्यक्ति लंबे समय तक टिकना चाह रहा है तो सबसे पहले अपने ज़िंदगी के गोल को क्लियर कर ले कि वो अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखता है, अगले लॉन्ग टाइम पीरियड में कहाँ खुद को देखता है। जो पिछला 5 साल उसका गुजरा, वो ये कैलकुलेशन लगा ले कि पिछले 5 साल में मैंने जो वर्क किया मैं कहाँ तक पहुँचा, और अगर मैं उसी वर्क को अगले 5 साल करूँगा तो कहाँ तक पहुँचूंगा, तो वो कैलकुलेशन लगा ले। और जो भी सिद्धांत डायरेक्ट सेलिंग के बताए जाते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी किसी कामयाबी का शॉर्टकट नहीं होता है, और अगर शॉर्टकट की तलाश में है तो शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसे वो रिजल्ट नहीं दे पाएगी, और कहीं भी शॉर्टकट तो है ही नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे तो सकती है बहुत बड़ा, एक आम का पेड़ है, लेकिन 5 साल इसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी। 5 साल जो भी हमें बताया जाता है सिस्टम के अकॉर्डिंग, उस पर हमें फॉलो करना पड़ेगा। और मेरा जो दिल से मानना है कि माली सींचे 100 गड़ा, लेकिन ऋतु आए तभी फल होगा। तो अगर आप लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, तो गीता में भी बोला गया है कर्मण्यवादे कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन। अगर आप चल रहे हैं तो ऐसा कौन सा लॉजिक है कि आज इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में राज कर रही है, आज भारत में इतना अच्छा बिजनेस हो रहा है, आज भारत में सभी लोग इतनी अच्छी इनकम, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल ले रहे हैं, तो हमारे साथ में क्यों नहीं होगा? बस बात इतनी सी है कि हम लगातार इस जो भी सिस्टम में बताया जाता है, जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालें, उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे और इसमें रुकेंगे नहीं तो बिल्कुल 100% सफलता मिलेगी सर। दैट्स ग्रेट। तो इसको हम यूँ समझे सर कि किसी व्यक्ति को जब हम लेके आते हैं तो उसको ये पहले से ही प्रिपेयर करें कि देखिए अगर सीरियस इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, तो 5 साल यहाँ पर टिकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो वो प्रिपरेशन पहले ही करवा देंगे तो फिर उम्मीद है कि सामने वाला व्यक्ति टिक जाएगा। राइट सर। आदमी कभी भी एक मिशन पे काम करता है, और अगर उसकी ज़िंदगी का ये मिशन बन जाए कि 5 साल में मुझे कहाँ पे जाना है, अगर एज ए मिशन वो उसको लेगा तो मिशन में शामिल होगा तो मिशन तो सक्सेसफुल हो सकता है। तो मिशन में शामिल होना बहुत ज़रूरी। दैट्स ग्रेट श्याम जी, आपने बहुत सरलता के साथ में बहुत गहरे गहरे प्रश्नों का जवाब दिया, और वो आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव है, आपकी बातों से वो झलक रहा था। पूरा परिवार आपका इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये बाकी व्यूवर्स के लिए भी एक बहुत प्रेरणा की बात है कि वो सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं और सबको टीम का हिस्सा बना सकते हैं। स्पेशली रायपुर छत्तीसगढ़ से आप आए श्याम सर, इतना समय निकाला, पूरे व्यूवर्स की तरफ से, पूरी इंडस्ट्री की तरफ से, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सर। सो ये थे श्याम अग्रवाल जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत दिलो जान से करते हैं, पूरे परिवार के साथ में इन्वॉल्व हैं। हर इंटरव्यू आपको एक नई शिक्षा देगा, हर व्यक्ति की कहानी आपको अलग तरह से रिलेट करवाती है। सो अगर इस प्रकार की कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं, अपनी टीम को सुनाना चाहते हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।